हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। ये भी एक जी मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024। राइट। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the lines L1 and L2 is। राइट। इसके अकॉर्डिंग आपके चार ऑप्शंस हैं। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है आपसे, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the lines L1 and L2 डन है, passing through the origin, the tangent of an angle between the lines L1 and L2 is what। राइट। तो सबसे मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा। राइट। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बिना आपको सवाल नहीं बनाना चाहिए। राइट। तो लाइन है आपका 4x plus 5y इज इक्वल टू 20 ना, 4x plus 5y इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा आपका 5,0, दिस पॉइंट इज 5,0, दिस पॉइंट इज 0,4। राइट। और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है, तो लाइन सेगमेंट की बात हो जाएगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ सी, इसको बोल रहा हूँ डी। वेट, थोड़ा रेड से लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखे ज़्यादा। दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। राइट। बोला है ट्राइसेक्टेड, यानी कि तीन इक्वल पोर्शंस में इसको कट करना है, ठीक है। तो 1 2 एंड दिस इज 3। तो मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं। तीन इक्वल पोर्शन है, ट्राइसेक्टेड बोला है ना। तो वहां से आप क्या लिख सकते हैं, सी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी डी। राइट। अच्छा, तो अब आप एक बात बताइए, ये एक काम करें, सबसे पहले ओरिजिन को ओ बोल देते हैं, ठीक है। और इसको लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ओ को बी से ज्वाइन कर देते हैं। राइट। तो ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो ओ ए, ओ बी लाइन बन गया, और ओ ए लाइन भी बना देते हैं, ठीक है। ओ ए लाइन भी आपका बन गया। इसी के बीच के एंगल है थीटा, इसी की आपको tan वैल्यू पूछी गई है। राइट। तो चलिए ए के लिए अब आप ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताइए आप। एक बार स्ट्रेट डायग्राम बना लेते हैं। सी 0,4 एंड डी 5,0। राइट। ए इज हेयर। राइट। तो आपको लगता नहीं ए इस लाइन को डिवाइड करेगा 1:2 में, क्यों? A is what? CA is to AB plus BD and all three are equal. Then the ratio is 1:2. Right. 1:2। तो A का कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 बाई, आपको कैसे एक सेकंड दिखाई देता है, 1:5, सॉरी 1:5 प्लस 2:0 अपॉन सम ऑफ रेशियोज दैट इज 1+2। फ्रॉम हेयर वी कैन से 5/3। याद है, रेशियो के इस वाले पोर्शन को इधर, इस वाले पोर्शन को इधर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइड। राइट। क्रॉस टाइप्स। ओके। वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, 2:4 प्लस 1:0। राइट। सम ऑफ रेशियो इज 3, तो 8/3। राइट। ए के आपको कोऑर्डिनेट निकल गए। सिमिलरली आप ऐसे बी के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। बी कैसे डिवाइड कर रहा है इसको, 2:1 में। राइट। डी 5,0। समझ में आ रहा है आपको? चलिए बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा भाई, तो 2:5 प्लस 1:0 अपॉन 3, दैट इज 10/3। बी का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1:4 प्लस 0:2 अपॉन सम ऑफ रेशियो दैट इज 3, दैट इज 4/3। तो ए कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तो एक काम करते हैं, इसको छोटे से ग्राफ पे प्लॉट ही कर देते हैं। राइट। वेट, दिस इज ओरिजिन, वी कॉल इट ओ। राइट। ए पॉइंट आपका यहां है, ए इज व्हाट, 5/3, 8/3, 5/3, 8/3। डन। बी इज सम हाउ हेयर। राइट। सम हेयर लाइक दिस। बी इज व्हाट, 10/3, वेट 10/3, 4/3। हाँ ठीक है, ए के नीचे होगा बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इतना हल्का से नीचे कर देते हैं। राइट। तो बी इज हेयर, ए इज हेयर, ठीक है। तो ओ ए ओ बी जो लाइन बनेगा आपका, ये बना आपका ओ ए, ये बना ओ बी।
OB का स्लोप कैसे निकालेंगे आप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ OB इज इक्वल टू 4/3 माइनस 0 अपॉन 10/3 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट आपका B है, दूसरा पॉइंट आपका O है, दैट इज ओरिजिन 0 0। तो ऐसे कोई मतलब है नहीं, क्या ही लिखें जीरो को, लेकिन मैं लिख दिया हूं यहाँ, नेक्स्ट टाइम पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इट इज 2/5, राइट। और सेम गोज विथ स्लोप ऑफ OA, डायरेक्ट कर देते हैं इसको 8/3 अपॉन 5/3। ठीक है, तो 8/5 स्लोप आ गया आपका OA का। ठीक है, तो दोनों की आपकी tan वैल्यू आ गई, मतलब M1 M2 आ गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग M1 M2 आ गया। तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। M1 M2 क्या है? करस्पॉन्डिंग लाइंस के स्लोप, जो आप यहां निकाले ना 2/5 और 8/5 एग्जैक्टली। तो दिस इज M1 की जगह आप लिख देंगे 8/5, 8/5 को M1 बोल रहा हूँ। अब किसी को भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि मॉड लगा दी गई है। मॉड लगाएं क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल का tan थीटा चाहिए, तो वो पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, तो बस अब इसे कैलकुलेट करना है, कुछ है नहीं। अब 6/5 अपॉन 1 प्लस 16/25 इज इक्वल टू 6/5 अपॉन 41/25। तो इसको इवेलुएट कर लेंगे, 6/5 इंटू 25/41, दिस इज 30/41, राइट। तो एंगल बिटवीन लाइंस आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 30/41। ठीक है, आपसे पूछा, यही पूछा है ना। देन द देखिए आप यहाँ यही पूछा है, द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 इज, आया ना आपका ऑप्शन ए, राइट। तो उम्मीद है आपका ये सवाल बन गया होगा, राइट, और समझ में तो आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।